नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत, रंग बिरंगे और एकदम जीवंत सफर पर निकलने वाले हैं। इस खास प्रस्तुति के जरिए हम दक्षिण भारत की संस्कृति, कला और वहाँ की परंपराओं को बहुत करीब से समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ जानकारी का पुलिंदा नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे महसूस किया जा सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस मनमोहक यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। चेन्नई का शहर, हल्की हल्की बारिश से सुहानी होती हुई शाम और हवा में तैरती इडली और गर्मा गर्म सांभर की वो खास खुशबू। सड़कों के किनारे कतारों में लगे केले के पेड़ इस माहौल को और भी सजीव बना रहे थे। ये कोई आम शाम नहीं थी, बल्कि ये चेन्नई में पहली बार आयोजित होने वाले साउथ इंडियन कंसल्ट की एक शानदार शुरुआत थी। सच कहूं तो वहां का पूरा माहौल ही जादुई था। अब यहाँ देखिए कितना दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ है पटना का जीवन, जहाँ अनन्या नाम की एक लड़की मीलों दूर बैठकर सिर्फ किताबों और इंटरनेट के जरिए इस संस्कृति को समझने की कोशिश करती थी। उसमें हमेशा से एक जिज्ञासा थी। और दूसरी तरफ फाइनली चेन्नई का वो पल जहां उसे असल जिंदगी में इस संस्कृति को पहली बार साक्षात महसूस करने का मौका मिल रहा था। मतलब दूर से देखने से लेकर सीधे उस माहौल के बीचों बीच पहुंच जाना एक बहुत ही बड़ा बदलाव था। जैसे ही अनन्या इस काउंसिल के मुख्य द्वार पर पहुंची, वहां का नजारा एकदम चकाचौंध करने वाला था। जमीन पर ताजे और बहुरंगीन फूलों से बना एक विशाल कोलम यानी पारंपरिक रंगोली उसका स्वागत कर रही थी। ये सिर्फ सजावट नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो वो किसी बिल्कुल ही अलग, नई और जादुई दुनिया के अंदर कदम रख रही हो। इस एक प्रवेश ने ही बता दिया था कि आगे का अनुभव कितना अद्भुत होने वाला है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अंदर का पूरा माहौल कितना जीवंत था। हर तरफ पारंपरिक साड़ियों में सजी हुई खूबसूरत महिलाएं, क्लासिक धोती कुर्ते में नजर आते पुरुष और इन सब के बीच गूंजती बच्चों की खिलखिलाहट। ये सिर्फ कपड़ों का कोई प्रदर्शन नहीं था, ये उस जगह की आत्मा थी। वहां मौजूद हर इंसान के चेहरे पर जो खुशी और उत्साह था, उसने पूरे वातावरण को एक सजीव ऊर्जा से भर दिया था। आगे बढ़ते हुए जो सबसे पहला पड़ाव सामने आया वो था केरल कला मंडलम का स्टॉल। यहाँ कथकली और मोहिनी अट्टम जैसे शास्त्रीय नृत्यों का प्रदर्शन हो रहा था। जरा सोचिए, जब कोई पहली बार कथकली के किसी कलाकार को इतने करीब से देखता है तो कैसा लगता होगा। वो विस्तृत मेकअप, आंखों की वो बेहद तेज और प्रभावशाली हरकतें, सब कुछ इतना जादुई था कि अनन्या और वहां मौजूद हर कोई कुछ पलों के लिए पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया था। नृत्यों की उस अद्भुत ऊर्जा के बाद हवा में गूंजने लगी कर्नाटक संगीत की एकदम मधुर ध्वनि। एक संगीत मंच पर एक वृद्ध कलाकार बहुत ही महारत के साथ वीणा बजा रहे थे और उनके साथ तबला और मृदंगम की ताल बिल्कुल सटीक बैठ रही थी। ये ऐसा संगीत था जिसे सिर्फ कानों से सुना नहीं जा रहा था, बल्कि सच में महसूस किया जा रहा था। आंखें बंद करने पर ऐसा लगता था मानो ये धुनें सीधे दिल की गहराइयों में उतर रही हों। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे और मज़ेदार होता है। फूड फेस्टिवल, जो असल में दक्षिण भारत का एक पाक कला मानचित्र है। इस आयोजन का सबसे बहुप्रतीक्षित हिस्सा यही था। यहाँ पर विविधता एकदम साफ देखी जा सकती थी। तमिलनाडु का मशहूर डोसा, कर्नाटक का मसालेदार बिसिबेले भात, आंध्र प्रदेश का स्वादिष्ट पेसरट्टू और केरल का नर्म अप्पम, सब कुछ एक ही जगह पर मौजूद था। ये बहुत ही कमाल की बात है कि एक ही जगह पर इतनी सारी अलग अलग जगहों के प्रामाणिक स्वाद एक साथ परोसे जा रहे थे। और इस सब के बीच अनन्या ने पहली बार प्रामाणिक मसाला डोसा चखा। बाहर की वो एकदम कुरकुरी परत, अंदर भरा हुआ स्वादिष्ट आलू का मसाला और साथ में बिल्कुल ताज़ी नारियल की चटनी और गर्मा गर्म सांभर। उफ, ये उसके लिए एक बिल्कुल ही नया और अद्भुत अनुभव था। हर एक कौर में जो स्वाद छिपा था वो सच में हमेशा के लिए यादों में बस जाने वाला था। खाने के शानदार अनुभव के बाद ये यात्रा एक बहुत ही खास वर्कशॉप की ओर मुड़ गई। यहाँ पारंपरिक साड़ी पहनने का तरीका सिखाया जा रहा था। एक स्थानीय महिला की मदद से अनन्या ने एक बेहद खूबसूरत कांजीवरम साड़ी पहनी। जब उसने खुद को आईने में देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। यह सिर्फ एक कपड़ा पहनना नहीं था, बल्कि खुद को एक बिल्कुल नए और सुंदर रूप में देखने का एक परिवर्तनकारी अनुभव था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया ने एक बहुत ही गहरी सोच को जन्म दिया।
आईने के सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए उसके मन से बस एक ही बात निकली, संस्कृति सिर्फ कपड़ों में नहीं, आत्मा में होती है। ये वाक्य इस बात को गहराई से स्थापित करता है कि बाहरी पहनावा तो महज एक शुरुआत है, असली संस्कृति तो उस गहराई में बसती है जिसे हम अपने अंदर महसूस करते हैं। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, मुख्य मंच पर भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और यक्षगान जैसी शानदार प्रस्तुतियां शुरू हो गईं। ये सिर्फ शारीरिक गतिविधियां नहीं थीं, इनमें से हर एक नृत्य मंच पर भगवान, प्रकृति और हमारे जीवन के अलग-अलग पहलुओं की बहुत ही गहरी और आकर्षक कहानियां बयां कर रहा था। हर एक प्रस्तुति अपने आप में एक पूरी किताब की तरह थी। इसी बीच एक बहुत ही सार्थक मुलाकात हुई बेंगलुरु से आए एक वॉलंटियर आरव से। ये मुलाकात सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं था, बल्कि दो अलग-अलग दुनियाओं का आपस में जुड़ना था। साथ मिलकर कार्यक्रम देखना, बातें करना और अपने अपने अनुभवों को साझा करना, ये दिखाता है कि कैसे ऐसे त्योहार दूरियों को खत्म करके एक पुल का काम करते हैं। और इसी बातचीत के दौरान आरव ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही, भारत की असली खूबसूरती उसकी विविधता में है। हम अलग अलग हैं लेकिन एक हैं। ये बात एकदम सटीक है ना? ये उद्धरण बहुत ही सुंदरता से उस एकता को दर्शाता है जो इस विशाल और विविध देश की सबसे बड़ी ताकत है, और अनन्या ने भी इसे उस दिन पूरी तरह से महसूस किया। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे ये पूरा सफर एक दिशा में आगे बढ़ा। शाम को उस भव्य कोलम से स्वागत, रात में संगीत और भोजन का आनंद, और देर रात तक आते आते सबसे बड़ा बदलाव। सिर्फ एक दर्शक के रूप में शुरुआत करने वाली अनन्या खुद को रोक नहीं पाई और एक सामूहिक नृत्य का हिस्सा बन गई। वो एक दर्शक से भागीदार बन गई थी। जब वो रात खत्म हुई और वापस लौटते हुए फोन में खींची गई तस्वीरों को देखा गया तो एक बहुत गहरा एहसास हुआ। आज मैंने सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं देखा, बल्कि एक संस्कृति को जिया है। ये निष्कर्ष हमें बताता है कि संस्कृति सिर्फ पुरानी परंपराओं का कोई संग्रह नहीं है, बल्कि ये एक धड़कती हुई भावना है जो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस जाती है। तो इस खूबसूरत यात्रा के अंत में एक सवाल हम सभी को गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमने कभी किसी संस्कृति को सिर्फ बाहर से देखा है या उसे सच में पूरे दिल से जिया है? ये विचार करने का समय है। खैर, अगर ये कहानी और ये सफ़र पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। हम जल्द ही एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।